और अब बात बिहार के एनडीए के संकल्प की। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो पटना के गांधी मैदान में आज एनडीए की संकल्प रैली है। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान सहित तो कई मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। संकल्प रैली के लिए बिहार भर से समर्थकों का पहुंचना लगातार जारी है। पटना का हर सड़क रैली समर्थकों से पटा पड़ा है। समर्थकों के हाथों में एनडीए के घटक दलों के झंडे दिख रहे हैं। वहीं समर्थक अलग अलग रूप बनाकर भी रैली में आ रहे हैं। कोई योगी, कोई मोदी तो कोई अन्य नेताओं के वेश में दिख रहा है। रैली के लिए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और हर जगह कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और एनडीए की संकल्प रैली में जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। रैली को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे ने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक है। ऐसी रैली पहले ना कभी हुई थी, ना आगे होगी। निर्णायक केवल बिहार पे नहीं, पूरे भारत पे पड़ने जा रही है। ना ऐसा कभी रैली हुआ है, ना फिर कभी दोबारा ऐसा होगा। अगर होगा भी तो हमारे एनडीए के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। एनडीए की संकल्प रैली को लेकर नेताओं में जोश है। बीजेपी के महिला कार्यकर्ता हाथों में नमो संकल्प मेहंदी लगाकर आई हैं। महिला कार्यकर्ता फिर से मोदी सरकार बनाने का संकल्प लेकर रैली में आई हुई हैं। वहीं बीजेपी के साथ एलजेडी और जेडीयू कार्यकर्ताओं का जोश बनते देखा जा रहा है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। से ही लोगों के आने का जो भीड़ है वो शुरू हो चुका है और अब आपको दूसरी तरफ दिखाएं, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग आते जा रहे हैं लगातार। ये जन सैलाब है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कितना जो हम लोगों के बहुत जोश के साथ है। हम लोग मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी 20 वर्ष तक राज करें। पूरा जोश है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पधार रहे हैं और बिहार की धरती पे हम सब उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। अभिनंदन होगा, कितना जोश है। अभिनंदन तो हमने कल ही किया। हमने अपने हाथों में नरेंद्र मोदी जी के नमो संकल्प का मेहंदी रचाया। एक बार और दिखाइएगा। ये देखिए कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये जोश है जो नरेंद्र मोदी के प्रति दिखता है। नमो संकल्प मेहंदी से इन्होंने मेहंदी रचाई है और यही जोश लगातार लोगों में दिख रहा है। आखिर ये मेहंदी रचाने का राज क्या है? मेहंदी रचाने का राज क्या है? मेहंदी रचाने का राज यह है कि मेहंदी एक सुहाग का प्रतीक है जो महिलाओं को बहुत प्यारा होता है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमें उतने ही प्यारे हैं। हम चाहते हैं कि आधी आबादी मिलकर पूरी आबादी को खींच ले और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग 2019 पर सत्ता में दोबारा लाए। कितना जोश है, कितना जोश है, बहुत जोश है, बहुत 400 के पार। कितना जोश है इस रैली को लेकर? यह बहुत ही ऐतिहासिक रैली है। यह युग परिवर्तन वाली रैली है। पूरे बिहार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 40 के 40 सीट जीतने जा रहे हैं और देश में हम लोग 400 सीट जीतेंगे उनके नेतृत्व में और फिर से सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी के साथ एलजेपी, जेडीयू तमाम लोग हैं। कितना जोश है नरेंद्र मोदी को सुनने आए आप? पूरा जोश, पूरे गुजरात से कल से ही हम लोग हैं। पूरे समस्तीपुर से हम लोग आए हुए हैं, कल से ही हैं। हम लोग का एक ही नारा है, लोजपा हो, बीजेपी हो, जदयू हो, हम लोग का फिर से सरकार बनेगा और 2019 में मोदी जी का सरकार बनेगा। और आप देखिए जो नरेंद्र मोदी का जो मुखौटा है वो भी पहन कर आए हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी एक नहीं है, करोड़ों में है और यही वजह है कि लगातार इस तरह का जोश लोगों में देखने को मिल रहा है जो संकल्प रैली में शामिल हो रहे हैं। कैमसन अजय दुबे के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, उत्साह है। चाहे वो बीजेपी के हों, एलजेपी के हों या फिर जेडीयू के हों, सभी
पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं और अब भी लगातार पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है और हर कोई ये दावा कर रहा है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। यहां तक ये दावा किया जा रहा है कि अब तक इतनी भीड़ किसी भी रैली में नहीं देखी गई होगी। और एनडीए की इस संकल्प रैली में अद्भुत रंग भी देखने को मिल रहे हैं। मिथिला के लोग पारंपरिक कपड़ों में गांधी मैदान पहुंचे हैं। लोग सर पर पाग और कंधे पर गमछा डालकर गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं। रैली में मिथिला संस्कृति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। लोग मोदी नीतीश जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पुलवामा की घटना के बाद लोग पीएम मोदी को सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर रैली के दौरान कई आकर्षक तस्वीरें देखने को मिल रही है जो हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिला बैंड जो इस रैली में अपने गाजे बाजे के साथ पहुंचा हुआ है। वहीं एक शख्स जो कांवड़ के साथ इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ है। तो एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, चाहे बात बीजेपी की हो, जेडीयू की हो, एलजेपी की हो, हर पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचा है। और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी के वेश में समर्थक पहुंचे हुए हैं। मोदी के मुखौटे का खूब इस्तेमाल हो रहा है, इस रैली में कार्यकर्ता कर रहे हैं। पाग पहने हुए पहुंचे हैं समर्थक। और एक तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें महिलाएं मेहंदी का रंग लगाकर पहुंची हुई है रैली में। और संकल्प, मोदी संकल्प का एक सिंबल दिया गया है मेहंदी के जरिए। कांवड़ियों का भी समर्थक बने हुए हैं और समर्थकों का महिला बैंड भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जो हर जगह मौजूद हैं इस वक्त। हमारे साथ दीपक प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं जो मौजूद है मंच के पास, साथ ही संजय जुड़े हुए हैं जो प्रवेश द्वार के पास मौजूद है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि अभी पूरा पटना जो है, पटना की सड़कें जो हैं वो भीड़ से पटी पड़ी हैं, क्या तस्वीरें आप दिखाएं और क्या लोगों के आने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है? बिल्कुल अलीम, संकल्प रैली में संकल्प लेने के लिए लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो एलजेपी के वर्कर्स हों, जेडीयू के वर्कर्स हों, बीजेपी के वर्कर्स हों। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कितनी लंबी लाइन जो है वो गांधी मैदान के पास लगी है और लगातार लोग पंक्तिबद्ध होकर जा रहे हैं और दूसरी तरफ से लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। यानी राजधानी पटना में सारे रास्ते गांधी मैदान की तरफ आ रहे हैं और ट्रैफिक के इंतजाम भी इस तरीके से किए गए हैं कि रैली में आने वाले लोगों को किसी तरह की तकलीफ न हो, किसी तरह की दुविधा में वो न फंसे, इसलिए लगातार सुरक्षा पर भी खासा ध्यान केंद्रित किया प्रशासन ने। और लगातार जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने साथ परिवार के साथ भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और जो पार्टी वर्कर्स हैं वो झंडा, बैनर, पोस्टर तमाम चीजों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिए उम्र की भी कोई सीमा नहीं है और कई लोग जो है वो यहाँ पर बाहर में बैठ गए हैं, जो रैली स्थल है उसके बाहर, गांधी मैदान के बाहर बैठ गए हैं। माता जी, आप अंदर क्यों नहीं गई? नहीं पार लगा है जी, पार नहीं लग ले गया। अच्छा, पार नहीं लग पा रहा है। आप कहाँ से आई हैं? अस्थामा से। अस्थामा नालंदा से आई? हाँ हाँ। क्यों आई हैं आप यहाँ पर? आए? क्यों आई हैं आप? आने का मकसद क्या है? किस मकसद से आई हैं? क्यों आई हैं यहाँ? डीएम साहब नहीं रखे। क्यों आई हैं बताइए? क्या यहाँ क्यों आई हैं आज? महिलाओं में आए हैं, रैली में आई हैं। बताइए, बाहर में आप लोग बैठ गए हैं, क्यों? रैली में आए हैं इसलिए बैठे हैं कि हम लोग पार नहीं पाएंगे, इसलिए इतना भीड़ है। क्यों आए हैं रैली में? क्या करना है आपको रैली में आकर? जैसे मोदी को वोट करना है, मोदी जी को वोट करना है और प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जी जी। तो अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? अंदर बहुत भीड़ है, गैस है, अच्छा भीड़ है, इस वजह से नहीं जा रहे। ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी को फिर से वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। कई वर्कर से बताइए कहाँ से आए? चलिए संजय, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक का आपसे चाहेंगे मंच की तस्वीरें दिखाएं, कौन कौन से नेता मंच पर पहुंच चुके हैं और किस तरह की व्यवस्था जो है मंच पर दिख रही है?
देखिए अलीम, जो है धीरे धीरे करके वो रैली धीरे धीरे अपने चरम पे पहुंच रहा है। लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पे लगातार जारी है। मैं सबसे पहले मंच का दृश्य दिखाता हूँ कि मंच पे तमाम जो तीनों पार्टियों के नेता हैं वो नेता काफी नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। रविशंकर प्रसाद यहाँ पहुंच चुके हैं। तीनों दलों के नेता, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, रविशंकर प्रसाद यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो है पशुपति पारस है वो दिख रहे हैं, आरके सिन्हा है वो दिख रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं प्रेम कुमार वो है, तमाम वो नेता है, तीनों दलों के नेता है वो नेता यहाँ पे आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जो बीजेपी के हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तमाम नेता यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कई नेताओं के सिलसिले का आने का सिलसिला अभी लगातार यहाँ पे जारी है और लगातार नेता जो है उन नेताओं का भाषण चल रहा है। 11:10 के आसपास हो रहा है। 11:45 का जो एक समय है कि प्रधानमंत्री पटना पहुंचेंगे और 12 बजे यहाँ पे मंच पे होंगे। तमाम जो पटना गांधी मैदान है, गांधी मैदान का पूरा दृश्य है कि लोग के आने का यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पे तादाद जो है वो यहाँ पे अब दिखने लगी है। जैसा आप कैमरों से दृश्य देख रहे होंगे कि तमाम तीनों पार्टियों के जो नेता हैं या कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी भी लगातार आप देख रहे होंगे कि वहां पे लोगों के आने का सिलसिला जारी है और ये धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है काफी बड़ी संख्या में, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग जो है वो धीरे धीरे रास्तों में है और रैली यहाँ पे जो गांधी मैदान में है वहां पे जो लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पे आगे का दृश्य देखिए, तमाम जितने भी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी के हो, तमाम जो है वो कार्यकर्ता दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने अपने दलों का जो है की टोपी पहन रखी है। पूरा दृश्य है यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब इंतजार इस बात का है कि कैसे आएगा। 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री के आने के बाद फिर तमाम मुख्यमंत्री उस समय पहुंचेंगे, सुशील मोदी पहुंचेंगे, तमाम यह नेता पहुंचेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि अब धीरे धीरे सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हुई हैं कि कितनी जल्दी और कब जो है वो प्रधानमंत्री आते हैं। जी चलिए दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आप प्रवेश द्वार पर हैं और आपने तस्वीरें दिखाई कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कुछ बुजुर्ग कार्यकर्ता या बुजुर्ग लोग जो पहुंचे हुए हैं, जो अंदर जाने में सफल नहीं हो पाए हैं, वो वहीं बैठ गए हैं, सुन रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर एक पार्टी की जब रैली होती है तब गांधी मैदान के भरने का दावा किया जाता है। यहां पर 3 बड़ी पार्टियां हैं जिनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, तो क्या वैसा नजारा दिख रहा है कि 3 बड़ी पार्टियों के जो कार्यकर्ता एक साथ पहुंचे हैं, तो जिस तरह का हुजूम होना चाहिए क्या वही हुजूम दिख रहा है? देखिए अलीम, हुजूम है, भीड़ है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता, लेकिन ये हुजूम और जो भीड़ है उसकी संख्या कितनी होगी और जब हम आकलन करने बैठेंगे, जब वाकई में जब सारे लोग पहुंच जाएंगे, चूंकि लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और अभी भी 11 बजे का न्योता दिया गया है एनडीए की तरफ से कि तमाम लोग 11 बजे तक गांधी मैदान पहुंचे और बिल्कुल यही कारण है कि लगातार जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। सड़कों पर आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक जो झंडे और बैनर पोस्टर के साथ तीनों पार्टी के वर्कर्स जो है वो आ रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी जिस कदर कड़े किए गए हैं, वैसे में लोगों को सारी प्रक्रियाओं से होकर अंदर जाना पड़ रहा है, तो भीड़ के आने का सिलसिला जारी है। और जहां तक आपने कहा कि तीनों पार्टियों को मिलाकर कितनी भीड़ होगी, तो इसके लिए फिलहाल कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जब तक भीड़ गांधी मैदान पहुंच नहीं जाती है सारी भीड़, तब तक हम स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन जो वर्कर्स पहुंचे हैं उनमें भारी बिल्कुल संजय, उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं में। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर भीड़ होगी तो जो कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, उनका उत्साह और बढ़ता जाएगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपने दर्शकों को एनडीए के संकल्प रैली की हर तस्वीर को दिखाते रहेंगे।